नमस्कार, मैं अंजन कुमार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल द BITN। दोस्तों, आज एक नए सेगमेंट के साथ आए हैं जो इस चैनल में लगातार आएगा। ऐसी सेगमेंट जिसमें एक नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक होगी जो कहीं और लोग बात नहीं करते हैं, पॉलिटिशियन, न्यूज़ चैनल, यूट्यूबर्स कहीं पे नहीं होती। जी हाँ, आज की जो समस्या है, मैं जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, आई थिंक हर कोई इस समस्या से गुजरा है। ये 3 महीने 4 महीने के बीच जो लॉकडाउन की पीरियड थी, कोरोना के बाद की पीरियड थी, चाहे वो शहरों में रहने वाले, काम करने वाले लोग हों जो नौकरी करते हैं, चाहे वो मज़दूर हो जो जाके मज़दूरी करते हैं, छोटी मोटी दिहाड़ी, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो टैक्सी ड्राइवर हैं, या वो लोग बाहर जाके जो बिज़नेस करते हैं, उन सब के लिए ये प्रॉब्लम की बात थी। लेकिन ये प्रॉब्लम तो थी, लेकिन बात कहीं नहीं हुई। थोड़ी बहुत बात हुई, लेकिन लोग फिर चुप हो गए। बात कर रहा हूँ मैं उन लोगों को झेलने वाली जो समस्या थी, उन लोगों की रेंट की। सब कुछ बंद था, हर काम बंद था, किसी का टैक्सी, किसी का रिक्शा, किसी का कोई धंधा, कोई भी बिज़नेस, कोई भी नौकरी, सारी फैक्ट्रियाँ सब बंद थी। उस बीच में जो चल रहा था वो रेंट देने का समस्या। लेकिन लोग रेंट देते कैसे जब सब बंद था? तो इसी समस्या को लेकर बात करेंगे। शुरू हुई कोरोना दिसंबर में चाइना में, फिर बाद में मार्च में आ गई, जनवरी नहीं, मार्च में आई। अब हमारे यहाँ कंट्री में 22 मार्च को पहली बार जनता कर्फ्यू लगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पे, उनके अपील पे सब कुछ सही हुआ। लोग तालियां बजाकर स्वागत भी किए उसका। फिर दूसरे दिन से कर्फ्यू लगा, जिसको लॉकडाउन का नाम दिया गया। 10-15 दिन बीत गए, तब जाके ये रेंट वाली समस्या सामने आई जो मैंने आपको पहले बताया। 10-15 दिन बीतने के बाद पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री सामने आए इस बात को बोलने के लिए और चिंता जताएं कि, और कहें, अपील किए दिल्ली के लोगों से जो मकान मालिक है वहाँ के, कि हो सके तो रेंटर्स से रेंट अभी ना मांगे, थोड़ा एडजस्ट कर लें। क्योंकि समस्या ये थी कि हर कुछ बंद था, लोगों के आमदनी बंद थे, तो कहाँ से लाते पैसे, कैसे देते रेंट। लेकिन ये अपील ही थी। लोग फिर भी परेशान थे, मकान मालिक रेंट मांगते रहे। इसी की वजह से इतने सारे मजदूर मजबूरन वहाँ से चल के अपने गांव घर आने को मजबूर हुए। बहुत सारे ऐसे लोग जो जॉब करते थे, उनकी भी कमाई बंद थी, पेमेंट रुक गया। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी, सब पेमेंट रोक दिए। उनको प्रॉब्लम होने लगी रेंट देने में, वो भी घर आ गए, या नहीं आए फिर भी प्रॉब्लम थी। लेकिन प्रॉब्लम एक तरफा नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए भी है जो मकान मालिक हैं, जिन्होंने मकान बनाया है, जिनका घर सिर्फ और सिर्फ, जिनका खर्चा पानी सिर्फ और सिर्फ रेंट पे चलता है। वो कहाँ से चलाते? आखिर उनके पास भी तो कोई और धंधा नहीं था, वो तो, उनका तो घर तो रेंट से ही चलता है ना। और ऐसे लोग जो मान लो बड़े बिल्डिंग बना लिए, बड़े अपार्टमेंट बनाए, और उस अपार्टमेंट को बनाने के लिए लोन लिए और उसका EMI भरना है उनको, वो कहाँ से भरते हैं? रेंट के पैसे से। अब समस्या उनके लिए भी थी। खैर, इन सब समस्याओं के बाद बात हुई, अपील हुआ, लेकिन फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। न्यूज़ में भी नहीं उठा ये बात, ना ही कोई यूट्यूबर इसको लेकर सामने आया, ना ही कहीं पे चर्चा हुई। हाल में ये जून के महीने में 14 जून को पहली बार हमारे झारखंड राज्य के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के जो DC हैं, वो ट्वीट करते हैं अपने ट्विटर हैंडल से। ट्वीट करके ये बताते हैं कि कोई भी मकान मालिक, वो भी अपील ही की है पहले ट्वीट में, कोई भी मकान मालिक अपने रेंटर से, किराएदार से किराया ना मांगे इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में। और अगर मांगते हैं, परेशान करते हैं, तो उन पे कार्रवाई की जाएगी, या तो 1 साल की सज़ा या जुर्माना। ये था उनका ट्वीट। पहली बार आधिकारिक रूप से ट्वीट आया। इसके बाद अभी तक और भी कोई ट्वीट किसी भी सरकार ने नहीं किया है। समस्या जो भी थी, दोनों को झेलना था, रेंटर्स को भी और मकान मालिक को भी समस्याएं, लेकिन रेंटर्स को ज़्यादा हुई। तभी 8 करोड़ के आसपास जो माइग्रेंट्स बाहर हैं, उनमें से लाखों लाख लोग पैदल चलकर घर तक पहुंच गए। समस्या का सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन सरकार के पास है। अगर कहें तो पहला सॉल्यूशन सरकार को ही चिंता होनी चाहिए थी कि वो कैसे मकान मालिक को कुछ कंसेशन दे, कुछ
भाड़ा का कुछ तो हिस्सा उनको दें अपने कोष से, ताकि रेंटर्स को चुकाना ना पड़े। रेंटर्स कहाँ से चुकाएंगे, आखिर उनका तो बंद है ना धंधा सब। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप रेंटर हैं तो अपने मकान मालिक से बात करें, आप मकान मालिक हैं तो अपने रेंटर से बात करें, दोनों के प्रति संवेदना रखें और किसी बीच के पॉइंट में आके रुकें। किराया अगर किसी का 2000 है तो किसी एक ऐसे पॉइंट पे रुके जहाँ पे दोनों रेंटर को देना पॉसिबल हो और मकान मालिक उतने में काम चला सके। ये एक सॉल्यूशन हो सकता था। आज का ये टॉपिक था किराया और किराएदार, मकान मालिक, इन सब के बारे में। कितनी समस्याएं हुए, सब कुछ सबके सामने हैं, इतने लोग बाहर से आ गए। फिर से नए टॉपिक के साथ आएंगे, कोई ऐसी टॉपिक लेकर आएंगे जिसके बारे में चर्चा नहीं होती, हम करेंगे चर्चा। तब के लिए जय हिंद।